हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो कुछ इस तरह है कि आज मेरे हाथ से लाखों करोड़ों अरबों रुपए निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा निकला नहीं है, लेकिन बात पैसों से रिलेटेड ही है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं, बात उन पैसों की ही है। तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरी कोई लॉटरी खुलने वाली थी जो मिस हो गई, चूक गई। ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि कल मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया। नंबर था बाहर का। अब उसने मुझे हाय लिखा। मैंने हेलो, हु आर यू। तो उसने लिखा कि मेरा मेरा नंबर उसने फेसबुक से लिया है। और उसके बाद उसने अपना फ़ोटो सेंड कर दिया मुझे। फ़ोटो सेंड करने के बाद में एक बड़ा सा मैसेज मेरे पास में सेंड कर दिया, जिसमें पूरा मैसेज जो था वो इमोशनल से भरा हुआ था। अब देखिए ये लोग करते क्या हैं, ये इमोशनल भरे मैसेज आपको भेजते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ उसमें डिस्कस करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है ये। वो मैसेज इतना बड़ा उसने मुझे भेजा, मैं फ़ौरन समझ गया कि ये कोई स्कैम करने वाले हैं। मेरा दिमाग फ़ौरन काम कर गया, और जो भी समझदार होगा वो समझ जाएगा इस चीज़ से कि कोई भी आपको मैसेजिंग करता है तो छोटे छोटे मैसेज लिखता है, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े मैसेज नहीं लिखता। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम पे बैठ कर के काफ़ी लोगों को मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो उस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि जैसे वो उसने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं एक बैंकर हूँ और मेरा तलाक हो गया है। मेरे हस्बैंड जो है मुझसे खुश नहीं था, वो कह रहा था कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, वो मैं बहुत बिज़ी वूमेन हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसने मेरी फीलिंग को नहीं समझा। और मुझे उसने कहा कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, इसलिए मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। उसने शादी कर ली और फिर मुझे डिवोर्स लेना पड़ा उससे। और मेरे फादर भी मर चुके हैं 12 साल की उम्र में मेरी। और मैं स्कॉटलैंड से हूँ और अभी इंडोनेशिया में रह रही हूँ। मेरी जो आंटी हैं वो मुझे इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, उनकी भी डेथ हो गई है। मेरी एक 12 साल की बेटी मर गई। तो मेरे लिए लाइफ बहुत पेनफुल रही। लेकिन आज मेरे पास बहुत पैसा है और उस पैसे से मैं कोई बड़ा बिज़नेस करना चाहती हूँ। मैं हमेशा बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड रही हूँ। इतनी सारी बातें उसने मुझे लिख कर के दे दी। मैंने कहा भाई, एक ही मैसेज में तो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ मुझे बता रही है कोई भी, तो सीधा मतलब है फेक है। कोई भी समझ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम भी बता दिया, कहाँ से हूँ भी बता दिया। फिर उसने पूछा शादीशुदा है? मैंने कहा भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो उसने बोला मैं तो सिंगल हूँ, डिवोर्स हो चुका है इसलिए। अब तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने बोला अपना फ़ोटो भेजो। फिर फ़ोटो तो मैंने नहीं भेजा, और जो है उसने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, क्या है? तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। लेकिन उसने जो है मुझसे कहा कि भाई मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो इतनी सारी बातें उसने मुझे बताई, ये वो। तो इन बातों से सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि कोई मुझे फंसाने के मूड में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो भी मैसेजिंग मेरे साथ हुई है तो वो मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप ख़बरदार हों, होशियार हों। और
सारी जानकारी और जो डिटेल में है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आप एक बार ये मेरे स्क्रीनशॉट देखिए जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैट से स्क्रीनशॉट लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। और इसके बारे में जो मैंने डिटेल निकाली है, जानकारी ली है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए आप इनको देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए क्या है और मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से मैसेज हुआ है। इसका मैंने ओरिजिनल नंबर ऊपर मिटा दिया है, नाम भी मिटा दिया है, क्योंकि मुझे किसी को एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं है। बस आप लोगों को ताकि पता चले कि क्या है क्या नहीं है। देखिए आप किस तरीके से चैटिंग हुई हुई है और कैसे बड़े बड़े मैसेज मेरे को कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है, ये सच है या बस ऐसे ही है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मतलब मैसेज हुए हैं क्या है, और आपको इससे अंदाज़ा भी हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आप खुद समझ सकते हैं। और क्या है आपकी राय, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी आगे नॉलेजेबल वीडियो हैं ज़रूरी जानकारी के, वो आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल सकें। तो इन लोगों का मकसद क्या होता है कि सिर्फ लोगों को इमोशनल फूल बनाना, आपको इमोशनली आपको हरेस करते हैं, समझ लीजिए एक तरीके से इमोशनली जाल में फंसाते हैं। तो कुछ लोग लालच में, अब इसमें इतनी इतनी बड़ी रकम इसने मुझे बताई है कि ये मैं आपको सेंड कर लूँगी, और ये जो है पैसा मुझे भेजना है, मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, इंडिया में अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, तो आप अपने अकाउंट में इतना पैसा रख सकते हैं तो बताइए, तो मैं इस्तीफ़ा देने से पहले यहाँ से जो है ये सारा पैसा आपके अकाउंट में भेज दूँ, फिर वहाँ हम बिज़नेस करेंगे, आप मुझे बहुत ईमानदार लगे, ये वो सब फालतू की बातें फेक होती हैं। तो भाइयों, मेरा तो कहना यही है, इन सब फालतू बातों से बचें। ऐसे कोई मैसेजेस आएँ तो इनको इग्नोर करें और इन लोगों पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाल होता है। ये कंप्यूटर पे बैठे होते हैं और हज़ारों लोगों को चैट कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं मैसेज। तो मेहरबानी करके बचें इन लोगों से। बस मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का, आपको दिखाने का, समझाने का। तो भाई ख़्याल रखें अपना और खैरियत से रहें। आज सर्दी ज़्यादा है बाहर, इसलिए मैं रूम पे खामोशी से बैठा हूँ। तो मैंने सोचा जो कल चैटिंग हुई थी, जो मेरे साथ करने की कोशिश की इन लोगों ने मुझे जाल में फंसाने की, तो वो मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग भी होशियार हो जाएं। कई बार ऐसा होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक किस्सा और बताऊंगा, मेरे साथ पहले हुआ था, उसमें भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। तो अगले वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।